नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर को महत्व देते हुए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक तरह से उन्होंने हरेंद्र मलिक जी को अपने चाचा शिवपाल यादव के बराबर का कद क्या दिया है। शिवपाल यादव जी को भी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में कल से ही हर्ष का माहौल है। क्या पार्टी 2024 में रणनीति बनाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव बनाने का पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। मलिक साहब, पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने आपको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। किस तरीके से आप पार्टी को इस पद के तौर पे लाभ दिलाने का प्रयास करें? राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास हम पर जताया है उसके लिए हम उनके ऋणी है, आभारी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको हमसे निराशा ना मिले और वो निर्णय सही साबित हो। ये हम अनुशासित लोग हैं। हम समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। आदरणीय अध्यक्ष जी को अधिकार है कि वो हमसे क्या काम ले। वो जो काम देंगे उस काम को हम निष्ठा और लगन के साथ करेंगे। मैं एक अनुरोध आपसे जरूर करूंगा। आप ही अभी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे आज के इंटरव्यू को, तो आपने शिवपाल जी की चर्चा की। शिवपाल जी से बराबरी का प्रश्न नहीं, वो हमारे नेता हैं। और चाहे आदरणीय राम गोपाल जी हो, चाहे आदरणीय शिवपाल जी हो, आदरणीय अखिलेश जी ने उनसे सलाह मशवरा करके ही एक टीम बनाई होगी। उस टीम का सदस्य मुझे भी रखा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं, हम टीम के सदस्य हैं। और पार्टी में डंडा और झंडा एक होता है, यानी कि नेता एक होता है, और वो अखिलेश यादव जी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और जो भी वो काम देंगे, जो पार्टी जिसको काम देती है, वो उस काम को करता है। मैं भी जैसा भी उनका आदेश होगा वो काम किया जाएगा। जो भी जिम्मेदारी देंगे उस काम को हम निष्ठा के साथ करेंगे। आपको एक तरह से सेतु माना जाता है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी के बीच का। दोनों ही नेताओं के आप करीबी माने जाते हैं। तो गठबंधन को मजबूती भी, क्या आपको जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी है उससे गठबंधन को भी और मजबूती मिल रही है? निश्चित रूप से ये गठबंधन बहुत मजबूत है। देखिए, चौधरी चरण सिंह को किसान देवता कहा जाता है। उनकी विचारधारा के दो ध्वज वाहक बने, एक स्वर्गीय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, एक स्वर्गीय आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। और आज दोनों की विचारधाराओं को लेकर के चलने का काम आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। मूल विचारधारा तो एक ही है। ऐसे में गठबंधन की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। वो बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा, क्योंकि ये नीतियों के आधार पर गठबंधन है। ये स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, मौका प्रस्तों का गठबंधन नहीं है। ये नीतियों के आधार पर है। चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं। आप सब जानते हैं कि किसान देवता भी आदरणीय मुलायम सिंह जी को बहुत स्नेह करते थे। और कभी कभी ये कहते थे, अगर रामनेश यादव की जगह मैं मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बना देता तो पार्टी की स्थिति दूसरी होती थी। यह आदरणीय चौधरी साहब ने अपने जीवन काल में कई बार कहा। और हमारी जानकारी है, हमारे सामने मैं एमएलए था तो तब आदरणीय मुलायम सिंह जी को नेता विरोधी दल भी किसान देवता नहीं बनाया था, और पार्टी अध्यक्ष भी उन्होंने ही बनाया था उससे पहले। तो ये चौधरी साहब की विचारधारा के दल हैं दोनों। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये मौका प्रस्तों का गठबंधन है। ये नीतियों के आधार पर गठबंधन है। तो चरण सिंह वादी लोग एक होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा, वैसे तो कांग्रेस छोड़े हुए आपको एक अरसा हो गया अब,
लेकिन फिर भी आपने 1.5 दशक से ज्यादा टाइम कांग्रेस को दिया। कभी कभी टीस उभरती है कि आप कांग्रेस आपका जितनी आपकी क्षमता थी उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर पाई। देखिए, कांग्रेस में रहते हुए भी हमने पूरी निष्ठा के साथ काम किया। आपको याद होगा कि हम हर दूसरे तीसरे महीने जलसा करते, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसकी हमने पब्लिक मीटिंग यहाँ नहीं कराई। हमारा काम है, हम राजनीतिक लोग हैं, हमने निष्ठा के साथ काम किया। और अब जहाँ टीस का सवाल है, टीस कुछ नहीं, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, तो उनको भूल जाओ। तो अब आप पार्टी में अहम जिम्मेदारी आपको मिली है 2024 के लिए। माना जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष का एक गठबंधन बन सकता है, तो क्या कांग्रेस को भी इस गठबंधन में लाने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये मैंने पहले भी आपको कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको तय करेंगे। और जिसको भी जो काम सौंपेंगे, वो मुझे सौंपो या किसी और साथी को सौंपे, वो सब उस काम को लगन के साथ करेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी में झंडा डंडा एक होता है और सब बराबर के। साधारण कार्यकर्ता भी जो 2 रुपए का मेंबर है, जो 5 रुपए का मेंबर है, हमारे यहाँ 20 रुपए का मेंबर होता है शायद, जो हमारा 20 रुपए का मेंबर है वो भी उतना ही सम्मानित है जितना मैं हूँ। वहाँ जो है, हर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो जिम्मेदारी दे देते हैं वही कर लेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब और डॉक्टर साहब बैठे हैं, कल क्या पता ये साधारण सदस्य क्रियाशील सदस्य हैं। अगर कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई काम सौंप दे तो ये करेंगे उसे, इसमें कहाँ दो राय है। तो काम जो पार्टी देगी वो काम सभी साथी करते हैं। और हमें कोई गलत फहमी नहीं, हम कतई नेता नहीं है, ना हम कहीं नेतागिरी के अपने आप को सोच रहे कि हम नेता होंगे और हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम जैसे कल थे ऐसे ही आज हैं। पार्टी जो काम देगी उसे करेंगे और निष्ठा के साथ करेंगे। राजनीति में जो आदमी मन लगा के काम नहीं करता वो चल नहीं पाता। और ईश्वर की कृपा है कि आप लोग हमारा साथ देते हो, तो हम लोग और लगन से काम करने का प्रयास करते हैं और लगन से करेंगे। साल 2024 नजदीक है और वेस्ट यूपी में आप किसान राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो वेस्ट यूपी में विशेष तौर पे भाजपा को मात देने के लिए गठबंधन की क्या रणनीति होगी, और किस तरीके से, मान लो आप चूंकि वेस्ट यूपी में जाना माना चेहरा है, तो गठबंधन को मजबूती के साथ में भाजपा के सामने खड़ा करने का प्रयास आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय चंद्रशेखर जी, 3 नेताओं का गठबंधन है, 3 पार्टियों का गठबंधन है। वो मिल बैठ कर के तय करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिसे जो जिम्मेदारी देंगे उसको जिम्मेदारी को निर्वाह करेगा। नीति बनाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं हूँ, राष्ट्रीय नेता तो आदरणीय अध्यक्ष जी है। अब आप हिस्सा तो है उस नेतृत्व का। नहीं, मैं हिस्सा नहीं हूँ। मैं ये कह रहा कि हम तो, हमारे से पहले तो आदरणीय राम गोपाल जी हैं, आदरणीय उपाध्यक्ष जी हैं, वो लोग करेंगे बैठ कर जो वो तय करेंगे। कहीं कोई सलाह मांगेंगे, सलाह देंगे अपने नेता को, और जो वो काम देंगे उसे करेंगे। क्योंकि आज पश्चिम में बड़ी विषम परिस्थिति है। किसान हित में भारतीय किसान यूनियन आंदोलनरत है। गन्ने के भुगतान को लेकर के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्राणों की न्यौछावर करने की, प्राणों की आहुति देने की बात करनी पड़ेगी। 10 फरवरी तक भुगतान न हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और हो नहीं सकती। कोई गलत मांग तो उनकी है नहीं। ये सीजन भी आधे ज्यादा जा लिया और अब तक गन्ने का पूछड़ा भुगतान नहीं है, तो बहुत विषम परिस्थिति है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पश्चिम में बड़ी विषम परिस्थिति है। ऐसे में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस समय बहुत संघर्ष करें, और वो संघर्ष हम लोग करेंगे। पिछले 3 दिन से मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में किसान बारिश में, कोहरे में धरना देने पे मजबूर है लगातार। किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
देखिए, मैंने बताया ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसान कोई अपने घर बनवाने की बात नहीं कर रहा, कोई अपने बच्चों को विशेष पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, नौकरी की अपने अपने बच्चों की नौकरी की नहीं बात कर रहा है। किसान किसान की बात कर रहा है, नौजवान की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है। ऐसे हालात में हम लोग, अब आपका सवाल ये भी होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इसलिए चुप है कि 1 मिनट में आरोप लगा देती है सरकार के तो राजनीति से प्रेरित है। अरे भाई, जब राजनेताओं को जरूरत पड़ती है तो राजनीति उनसे प्रेरित होती है। किसान की वोट सब मांगते हैं, और आज किसान कोहरे में, ठंड में, बारिश में वहां पड़ा है। तो मुझे एक चौधरी देवीलाल जी की एक बात याद आती है कि लोक राज लोक लाज से चलता है, पर इन्होंने लोक लाज उतार दी। और नहीं तो हमारे यहाँ तो मंत्री जी भी है, तो दोनों सम्मानित मंत्रियों को वहीं जाकर बैठ जाना चाहिए था। भाई चलिए, हम भी आपके एक साथ बैठे हैं, हम लोगों का भी रास्ता खुलता, हम भी बैठते, सरकार पर नैतिक दबाव बनता। हम लोगों की तो दिक्कत यह है कि हम लोग जाकर बैठे हैं तो कल ही सबसे पहले सरकार ये कहेगी कि तो राजनीतिक लोगों का है, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का, आम समाज पार्टी का धरना है। और उस संघर्ष को उनके संघर्ष को शून्य करने का प्रयास करने लगेंगे। माना जा रहा है कि भाई मुजफ्फरनगर में 2024 में आपको संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। अब जब जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो स्थितियां क्या रहेंगी? देखिए, मैंने फिर उस दिन भी आपसे मैंने चर्चा की थी, आज भी कह रहा हूं, वोट पार्टियों की है, यहाँ वोट गठबंधन की है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। और गठबंधन जिसे उम्मीदवार बनाएगा वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, यशपाल सिंह भी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। उसमें वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसमें मैं थोड़ा ही तय करूंगा उसे। मुझे 44 साल राजनीति करते हो गए, इतनी गलत फहमी नहीं पाड़ता मैं। नेता नेता है, boss is boss and boss is always right. If you feel any problem anytime, kindly see rule number 1, that is boss is boss, and see rule number 2, that is boss is always right. तो मैं गलत फहमी नहीं पाड़ता, बोस बोस है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे वो होगा। ये थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, जिन्हें अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय महासचिव की पार्टी के। और उनका कहना है कि वेस्ट यूपी में और पूरे प्रदेश में जो भी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा उनको दी जाएगी उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।